तो जी पहले हमने पढ़ा था न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और उसमें उसने कहा था कि जो लाइट जो है वो छोटे छोटे कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं और वो जब टकराते हैं तो वो वापस जब आते हैं। इसी से ही न्यूटन ने अपना रिफ्लेक्शन का टॉपिक समझाया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइजेन की थ्योरी। हाइजेन ने 1678 में ये कहा था कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल नहीं, एक वेव है। जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एयर, और वैसे ही हाइजेन ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम को ईथर नाम दिया। हाइजेन ये तो सक्सेसफुल हुए कि उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, पर वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये वेव बनी किस चीज़ की है। फिर कुछ सालों बाद 1874 एक और फेमस फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रोडायनेमिक की थ्योरी दी। इस बात को बिल्कुल गौर से सुनिएगा। अगर एक चार्ज एक जगह पे पड़ा हुआ है और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, अगर ये चार्ज ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। अगर इसको हम एक्सेलरेट करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, और ये जो साइकिल है ये चलता ही जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। फिर इसको प्रूफ करने के लिए मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस दी, और ये इक्वेशंस थी जब इसका आंसर निकला तो सब इतने हैरान हो गए, क्योंकि ये था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बिल्कुल लाइट की तरह था। इस थ्योरी से पहले हम जो भी वेव्स थे उनको हम अलग अलग पढ़ते थे, पर उसके बाद मैक्सवेल ने इन सबको एक यूनिफाई करके एक कैटेगरी में डाल दिया। फिर कहा कि जो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हैं तो सेम, बट उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग हैं। अब ये तो बात सॉल्व हो गई कि लाइट एक पार्टिकल नहीं, वेव है, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि हाइजेन ने तो कह दिया कि ईथर होता है, बट मैक्सवेल ने कहा कि लाइट को और अदर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं, अनटिल इन 1887 माइकलसन मोर्ले फेमस एक्सपेरिमेंट जब हुआ, उसने डिसप्रूव कर दिया कि ईथर कभी भी एग्जिस्ट न करता था। तो मैक्सवेल की ये बात बिल्कुल करेक्ट थी कि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।